साथियों नमस्कार। साथियों, सोशल मीडिया पर दो तीन चीजें ट्रेंड कर रही हैं, जिनमें से एक है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। जी हां, बलूचिस्तान में किस तरह से आंतरिक विद्रोह चल रहा है आपको पता है। और जब भारत और पाकिस्तान का सो कॉल्ड युद्ध चल रहा था, तब भी मैंने आपको बताया था, बार बार रिपीट करी थी एक बात कि आप छोड़िए युद्ध को, युद्ध कहां पहुंचा, क्या है क्या नहीं, वो भारत जीत जाएगा। आप ध्यान दीजिए बलूचिस्तान पर और सिंध पर, इन दो चीजों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराता था। आज खबर आई है, पुष्टि के साथ खबर आई है। पहले हम सारी स्पेकुलेशंस लगा रहे थे, अब वो पुष्ट हो चुके हैं, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह कहा है कि हां, पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में 51 जगहों पर 71 धमाके हमने किए हैं। यानी कि जब मैं बीच बीच में आपको बता रहा था कि देखो आज धमाका यहां हो गया, आज धमाका यहां हो गया, हमने तो 2 और 3 धमाकों की ही बात करी थी। इनका कहना है कि साहब नहीं, हमने तो 71 स्ट्राइक्स करी हैं, वो भी 51 प्लेसेस पर। क्या क्या फोड़ा इन्होंने? चौकियां फोड़ दी, मोबाइल टावर फोड़ दिए, ट्रांसमिशन लाइंस फोड़ दी, सड़कों को फोड़ दिया, आर्मी पर अटैक कर दिया, आईईडी से ब्लास्ट किया, मतलब तहस नहस करके रख दिया है उस क्षेत्र को जिसको पाकिस्तान अपना क्षेत्र बताता है, अर्थात रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। साथ ही बलूचिस्तान ने यह भी कहा है, या कहें कि बीएलए ने यह कहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने यह कहा है कि हमें भारत की मदद चाहिए, अगर भारत हमारी मदद कर दे तो हम बड़ी आसानी से लिबरेट हो सकते हैं। हालांकि वो लिबरेट हो चुके हैं, उनका कहना यह है कि हम फ्री हो चुके हैं, हमें एक मान्यता टाइप की चाहिए। भारत की मदद इसलिए चाहिए कि अगर पाकिस्तान हम पे आर्मी भेजता है या बड़ा अटैक करवाता है तो हमें भारत की मदद चाहिए, हमें इंटरनेशनल मदद भी चाहिए, यूएन की मदद भी चाहिए, जिससे कि एक पीस कीपिंग फोर्स यहां भेजी जा सके और हमारे यहां पर शांति स्थापित हो सके। और इन्हीं के नेता हैं, लीडर हैं, इनका नाम है मीर यार बलोच। इन्होंने एक पत्र भी लहराया और इसमें एक एक चीज बताई कि देखिए किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को धोया, और यह भी बताया कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से आदमपुर में गए और वहां पर किस तरह से उन्होंने ये दिखाया भारत के प्रधानमंत्री ने कि देखो आदमपुर में कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और वो वहां का औरंगजेब, जो एयरफोर्स का जो एक बंदा था, जो ये दिखा रहा था कि देखो हमने भारत में यहां यहां अटैक किया है, वो जो एआई से बना के ले आए थे, उसमें उन्होंने ये दावा किया था पाकिस्तानियों ने कि भारत का आदमपुर एयरबेस हमने उड़ा दिया है, भारत का S-400 यहां पर था, हमने उड़ा दिया है, हवाई पट्टी को उड़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर के एयरबेस पे गए ही इसलिए थे ताकि लाइमलाइट में आए और दुनिया को दिखाई दे कि यहां पर देखो सब कुछ सुरक्षित है। उनकी फोटो में S-400 भी पीछे दिख रहा था, हमारे सारे फाइटर जेट दिख रहे थे जो जो वहां पर अवेलेबल हैं, और साथ ही अपने बड़े एयरफोर्स के विमान से प्रधानमंत्री मोदी गए थे। एयरफोर्स का जो ये विमान है, एक तरीके से कार्गो विमान है, अमेरिका से हमने लिया है, काफी बड़ा है, काफी बल्कि है, तो उसका वहां लैंड करना ये बताता है कि देखो यहां सब कुछ सुरक्षित है। मैं कोई हल्के हेलीकॉप्टर से नहीं आया जो रातों रात बनी सड़कों पर उतर गया हो। भाई ये भी तो हो सकता है पाकिस्तानी ये कहते कि हमने तो हवाई पट्टी उड़ा दी थी, भारत ने रातों रात बना ली। भाई रातों रात भी बना लोगे तो इतना भारी एरोप्लेन उस पर उतर नहीं सकता, यानी कि सब कुछ ठीक था। तो वो जो एक प्रूफ था जो पाकिस्तान मुद्दा बना रहा था, ट्रेंड करा रहा था अपने यहां पर, उसको बलोचों ने भी प्रूफ के साथ दिखा दिया कि ये सब इनका फर्जीवाड़ा था। साथ ही बलोचों ने यह भी कहा है कि देखो भारतीयों, तुम इस सीज फायर की बातों में मत आना, पाकिस्तान धोखा देगा आपको। पाकिस्तान ये शांति का नाटक करके सारा कुछ करके पहले सेटलमेंट कर लेगा, फिर वापस आपको धोखा देगा, तो इसके सीज फायर को सीरियसली मत लेना, बलोचों ने हमसे कहा है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से पूरी तरह चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते किसी तरह का उसका दखलंदाजी रहे, इसलिए भारत का हमें सीधा सीधा सपोर्ट चाहिए। अब देखिए साथियों, उसमें भारत सीधा सीधा सपोर्ट नहीं कर सकता, हम और आप जानते हैं। इस तरह से अगर भारत सीधा जाएगा तो इसमें भारत पे प्रश्न चिन्ह उठेंगे, भारत में जांच बैठ जाएगी कि आप इंटरफेरेंस करते हो दूसरे देशों में। आप याद कीजिए, हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे, जब उनसे पूछा गया कि साहब एक बात बताइए, आपने क्या पाकिस्तान की उन पहाड़ियों पर, किराना हिल्स पर हमला किया है जहां पर न्यूक्लियर आर्म्स रखे हुए थे, तो हमारे एयरफोर्स ने कहा कि नहीं नहीं, हमें ऐसी जगह पर अटैक नहीं किया है और हमें नहीं पता कहां पे क्या रखा हुआ है। तो ऐसी चीजें बोली नहीं जाती हैं। भारत अगर करेगा तो कर रहा होगा। अब आप बताइए, इन बलोचों के पास ये आईईडी कहां से आई, अलग अलग तरह के हथियार कहां से आए, ये ब्लास्ट कर रहे हैं तो ये इतना इनके पास बारूद कहां से आया। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत दे रहा है, पर कहीं से तो आ रहा है, क्या पता तालिबान ही दे रहे हो, कोई तो दे रहे होंगे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और बलूचों को लिबरेट कराना चाहते हैं। पाकिस्तान इस समय बलूचिस्तान में बिल्कुल फंस गया है बुरी तरह से। आपको भी एक कहानी और बताऊंगा। अच्छा, बलूचिस्तान की एक थ्योरी ये भी आती है, अब इसके ऑफिशियल सबूत दिखना बाकी हैं, बट थ्योरी ये आती है कि जो ये बलूचिस्तान है
भारत के साथ मिलना चाहता था, लेकिन हमारे नेहरू जी ने इसे स्वीकारा नहीं। ये तो कंफर्म है कि ग्वादर पोर्ट जो पहले ओमान के पास था, वो ग्वादर पोर्ट ओमान भारत को देना चाहता था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया, तो उसने फिर ये पाकिस्तान को दे दिया। उसी प्रकार से बलूचिस्तान और भारत में कई समानताएं रही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हम बलूचिस्तान से ही दुनिया में व्यापार करते थे। सांस्कृतिक हमारे मूल्य साझा होते हैं, इतिहास साझा होता है, व्यापार साझा होता था, संस्कृति साझा होती थी। आप कभी चेक करें तो बलोच भाषा जो है वो संस्कृत से ली गई है। वहां पर पिता को पित बोला जाता है, माता को मात बोला जाता है, और जो पैर होते हैं ना जिन्हें हम पद बोलते हैं, वो भी पद बोलते हैं। तो इतनी सिमिलैरिटी है। अब उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया, क्या कर दिया, वो तो आपको दुनिया की कहानी पता है इन्होंने क्या किया है। बट हाँ, बलूचिस्तान काफी हद तक भारत से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। कई लोग कहेंगे क्या बलूचिस्तान भारत में शामिल हो सकता है? बलूचिस्तान भारत में शामिल होना नहीं चाहेगा। कोई भी आदमी आजाद रहना चाहता है, भले ही कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो किसी का। आपका कोई अच्छा दोस्त होगा, बहुत अच्छा दोस्त है मान लीजिए, बहुत अच्छा, तो क्या आप उसके साथ दिन और रात उसे आप अपने घर में रख सकते हैं? मतलब एक आदमी चाहता है पर्सनल स्पेस, ठीक है मैं घर में भी रह रहा है तो तू दूसरे कमरे में, मैं एक पर्सनल स्पेस चाहिए। तो आजादी हर किसी को पसंद होती है। ये नहीं चाहेंगे कि हम एक देश से आजाद हों और दूसरे देश में मिल जाएं। तो जहां तक है भारत में मिलेंगे इसके ना के बराबर चांस है। बट इस समय इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित कर दिया है। जो इनके नेता हैं इन्होंने बकायदा इसका ऐलान किया है आज। अब धीरे धीरे आवाजें उठ रही हैं। उस दिन बलूचिस्तान का एक राइटर था जिसने यूएन में ये लिखा था कि हम अपनी आजादी की स्वीकृति चाहते हैं यूएन के जरिए, और एक चाहते हैं पीस कीपिंग फोर्स आ जाए, क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से सताए गए हैं वो इनको फ्रस्ट्रेट कर चुका है। इस समय ये मारने मरने को तैयार है, लाशें बिछे बिछे हमें अलग करो। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के संसाधन बलूचिस्तान में है। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान खनन करता है बलूचिस्तान में करता है। नौकरी किसको देता है? चाइनीज को दे देगा, अपने पंजाबियों को दे देगा, बलूचिस्तानियों को कुछ नहीं मिलता। फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है। इसीलिए बलूचिस्तानी ये जान रहे हैं कि किस तरह से उनका शोषण होता आया है। हालांकि अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को जानबूझ करके एक अलग सेपरेट एंटिटी बना के रखा हुआ था, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे कि बलूचिस्तान का फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है, कितना सांस्कृतिक रिसोर्सेज से युक्त है, कितने ज्यादा यहाँ पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। वो सारी चीजें बलूचिस्तान को बहुत रिच कंट्री बना सकती हैं अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो। ये सारी बातें हैं। आप भी अगर रिच बनना चाहें, आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक रहे, आप कभी गड़बड़ाए ना, तो हमेशा अपना क्रेडिट स्कोर जांच करके रखिएगा। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? ये एक आंकड़ा होता है जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं, कितना मिलना चाहिए, आप कब तक लौटा सकते हैं। ये सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटस क्रेडिट स्कोर से पता चलता है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है और कमेंट में पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप फ्री में अपनी फाइनेंशियल स्थिति को जान सकते हैं, क्रेडिट स्कोर को जान सकते हैं। आप चाहें तो आपके हर महीने व्हाट्सएप पर ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी आता रहेगा, फ्री में आएगा, और ये 5 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ। आप चाहें तो आप भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को जानते रहिएगा। बहरहाल आप इधर बलूचिस्तान को अगर गौर से देखें तो बलूचिस्तान इस समय अंदर ही अंदर आग बबूला हो रखा है, और बस बलूचिस्तान को जरूरत है किसी बड़े देश के सहारे की। और याद करो, मैं वीडियोस में बार बार आपसे क्या कहता था, जब भारत ने सीज फायर कर दिया था उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि भारत ने सीज फायर जल्दी क्यों कर दिया। आप सब नाराज थे, हम भी नाराज थे, ऐसा नहीं, हमारा तो रात भर नींद सी नहीं आई कि यार ये क्या कर दिया। बट अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती तो इससे किसको फायदा होता बताइए? ये लड़ाई लंबी खिंचती तो चाइना को फायदा होता। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि फिर उसके अगले वीडियो में कि पाकिस्तान को बर्बाद करना है तो उसके टुकड़े करने से बर्बाद वो नहीं होगा। पाकिस्तान अगर इतना सा भी बचा रह गया तो न्यूक्लियर बम यहां बचा के रखेगा और उसके दम पर आतंकी भेजता रहेगा और धमकाता रहेगा। उसकी जान बसती है न्यूक्लियर वेपन्स में, उन्हें खत्म करो। तो वो भारत ने काफी हद तक बर्बाद कर दी उसकी। दूसरी उसकी जो ताकत है, अगर पाकिस्तान की ताकत की आप बात करें तो वो है चीन का सपोर्ट। जी हाँ, तो चीन के सपोर्ट को भी भारत ने किस तरह से ध्वस्त किया है आप जान रहे हैं। अभी मैं चाइना पे आऊंगा, चाइना नाराज है इस बात से कि सीज फायर क्यों हुआ, उस पर मैं आऊंगा। बट जो मैंने मेन बात बताई थी कि न्यूक्स को बर्बाद करना तो है ही है, खैर उसके अलावा अगर पाकिस्तान को अगर आपको तोड़ना है या पाकिस्तान पर आप चाहते हैं कि हम पीओके वापस ले लें पाकिस्तान से या बलूचिस्तान को अलग करा दें, तो आपको बाहर से आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर के आक्रमण को तेज कराना होगा, जो बलूचिस्तान के रूप में होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में आप देखना ये बलूचिस्तान की एक्टिविटीज बहुत न्यूज में रहेंगी। अभी सिंदौर आएगा पिक्चर में, फिर खैबर पख्तूनख्वा आएगा, अभी अपने तालिबानी भी तैयार बैठे हैं, असला बारूद तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी आएंगे अभी मैदान में। मैं बहुत जल्द देखना ऐसा मौका देंगे मुझे तालिबानी कि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊं। बहरहाल अभी तो बलूचिस्तान ही दे रहे हैं। चाइना क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? सब चाइना इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, ये युद्ध लंबा खिंचता
तो जो कंपनी चाइना से बाहर जा रही हैं यूएस के ट्रेड वॉर के चक्कर में, वो भारत में आ रही हैं, तो चाइना ये कह पाता कि भारत तो इस समय युद्ध में झुका हुआ है, युद्ध में फंसा हुआ है, आप जितनी भी कंपनी यहां से जा रही हैं आप भारत नहीं जाइए, या वो नहीं चाहता कि भारत में जाए, क्योंकि चाइना को आने वाले समय में अपना कॉम्पिटिटर भारत दिखाई दे रहा है। वो नहीं चाहेगा कि भारत फाइनेंशियली मजबूत हो। हालांकि चाहता तो ये अमेरिका भी नहीं है, बट अमेरिका की भी मजबूरी है कि भारत को किसी न किसी मोड़ पर सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा अमेरिका को यह भी पता है कि भारत को परेशान करना है तो कैसे करना है, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो चाइना के लिए फेवरेबल था कि हम वॉर को लंबा खींचें, समझ रहे हैं आप। लेकिन चाइना फंस वहां गया जहां पर उसके एक एक मिसाइल, एक एक उसके एयर डिफेंस सिस्टम सबको हमने ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान में। तो चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता था उसमें भी उसके जो शेयर्स हैं उसमें 9% की गिरावट आई है। हालांकि ये परसेंटेज का कुछ ज्यादा मायना होता नहीं है, इसके अलग अलग क्रेडेंशियल्स होते हैं, बट हाँ चाइना को एक डेंट पड़ा है अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को लेकर के। दूसरा चाइना को डेंट पड़ा है कि चाइना की बेइज्जती हो गई पाकिस्तान के द्वारा। कैसे साहब, कि पाकिस्तान को जब सीज फायर करना था तो पाकिस्तान ने बात किससे करी? यूएसए से। पैर किसके पकड़े? यूएसए के। इस बात से भी चाइना नाराज है कि तुमने सीज फायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक बार हमसे पूछा भी नहीं। तुम्हारे डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात कर ली, आपस में सीज फायर हो गया, सब कुछ हो गया, ट्रम्प का वो भी आ गया, ट्वीट भी आ गया, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो चाइना अपने आप को इग्नोर्ड महसूस कर रहा है, जबकि वो अपने आप को सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। तो ईगो हर्ट चाइना का यहां भी है। और तीसरी बात यह है कि चाइना इस बात से भी फ्रस्ट्रेटेड है कि चाइना ये जान रहा है कि भारत ने किस तरह से इस पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया है। तो चाइना को एक सबक है कि भारत से कभी भिड़ना नहीं है, वरना एयरफोर्स हमारी बता चुकी है कि हम हैं क्या। उसके अलावा चाइना के लिए नया फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है बलूचिस्तान, क्योंकि उसका जो सीपैक है वो यही होकर के आ रहा है। कुछ खबरों के अनुसार पता चल रहा है कि भारत ने जो आक्रमण किया है उसका प्रभाव इस सीपैक पर भी पड़ा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो पीओके से होता हुआ या ग्वादर पोर्ट तक आता है। कल को बलूचिस्तान अलग होता है, कुछ भी होता है, तो चाइना पाकिस्तान को तो नुकसान होगा ही, वो तो खैर कुछ भी नहीं है, चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि चाइना क्या चाह रहा था? चाइना ये चाह रहा था कि जो उसको अभी 70 से 80% माल यहां से मलक्का स्टेट होता हुआ दुनिया में लाना पड़ता है, वो चाइना ये जान रहा है कि कल को अगर भारत चाहे तो उस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है और चाइना का माल फंस जाएगा जो शिप के जरिए आता है। इसलिए चाइना चाहता था कि चाइना एक अल्टरनेटिव रूट बना ले, यहां से सड़क के माध्यम से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां ले आए और यहां से एक्सपोर्ट करता रहे। चाइना ये चाह रहा था। शिप के माध्यम से चीजें धीरे धीरे आती हैं, सड़क के माध्यम से तेजी से आएंगी, फिर सड़क के माध्यम से यहां तक आ गई और फिर हाल पहुंचा दिया शिप के माध्यम से। ये एक अल्टरनेटिव जो रूट चाइना चाह रहा था दुनिया में पकड़ बनाने के लिए, जो चाइना के बीआरआई का हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा डेंट पाड़ लेगा अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो। इसलिए भारत जो भी जिस भी तरीके से पाकिस्तान को कुचल रहा है, पाकिस्तान को तो कह रहे हम कुचल ही देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, पर जैसे जैसे हम पाकिस्तान की गर्दन दबा रहे हैं, दर्द चाइना को हो रहा है। चाइना जान रहा है कि मैं हथियारों से भी जा रहा हूं, मेरी रेलेवेंस भी नहीं रह रही है, कुछ रेलेवेंट यूएसए हो रहा है, मैं बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को भी गवा दूंगा, सीपैक को भी गवा दूंगा, कल को पीओके ले लिया तो वो सब गया। तो हम जो चैलेंज कर रहे हैं वो चाइना को कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा ये चाइना अभी और पॉलिसीज खेलेगा और तरीके से भारत को परेशान करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था, चाइना अपसेट्स विद पाकिस्तान ओवर मेथड ऑफ सीज फायर, व्हाट द क्रोनोलॉजी रिवील्स। ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको न्यूज के तौर पे दिखा दी है। तो ये अभी तक अपडेट्स हैं। बाकी आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी की।